तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब मैंने कंसेंट्रिक्स में इंटरव्यू दिया था तो मेरे मुझसे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और मैंने उनका आंसर क्या क्या दिया। सबसे पहले तो कंसेंट्रिक्स कंपनी में अप्लाई करने के लिए आपको एमकैट टेस्ट देना होता है, क्योंकि कंसेंट्रिक्स का लिंक रहता है जो एमकैट टेस्ट के थ्रू ही वो कैंडिडेट्स की हायरिंग करती है। तो आपको सबसे पहले एमकैट टेस्ट देना होगा और उसमें मिनिमम 70% नंबर लाने होते हैं, तब उसके बाद फिर एचआर आपको कॉल करता है। लेकिन जब मैंने इंटरव्यू इसमें दिया था, लेकिन उससे पहले मैंने एचआर के थ्रू दिया था, क्योंकि मुझे कॉल आया था। कुछ कंसल्टेंसीज़ होती हैं जो कंसल्टेंस कंपनी की ही होती हैं, लेकिन वो कुछ कंसल्टेंसी के थ्रू ही वो एचआर इंटरव्यू लेता है। तो मेरे पास एक कंसल्टेंसी की तरफ से ही एक एचआर का फ़ोन आया था, तो उन्होंने बोला कंसेंट्रिक्स में जॉब करना चाहोगे, तो मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने फिर मुझे लिंक शेयर किया और बोला कि तुम्हें एमकैट टेस्ट देना होगा। तो मैंने एमकैट टेस्ट दिया, लेकिन एमकैट टेस्ट के बारे में मैं आपको सब कुछ एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको बता दूंगा उसमें क्या क्या पूछा जाता है और क्या किस तरीके से उसका आंसर देना है। और ये सब ऑनलाइन ही होता है, आपको लैपटॉप के थ्रू ही एमकैट टेस्ट देना होता है। और अगर आप मोबाइल पे देना चाहो तो मोबाइल पे भी दे सकते हो, लेकिन सिलेक्शन होने की ज़्यादातर चांसेस लैपटॉप पर होते हैं, क्योंकि लैपटॉप में जब क्वेश्चन आता है तो आपको आवाज़ उसकी क्लियरली सुनाई दे सकती है, और जो कि मोबाइल में इतनी आसानी से कुछ वर्ड मिस हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा लैपटॉप का यूज़ करें एमकैट टेस्ट देने के लिए। और जब मेरा एमकैट टेस्ट क्लियर हुआ तो फिर सेकंड राउंड में मुझे एचआर ने फ़ोन किया और उन्होंने बोला कि आपका एक और राउंड होगा, जिसको बोला जाता है ओप्स राउंड। ओप्स राउंड होता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और उसी में डिसाइड हो जाता है कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो मेरा जब एमकैट टेस्ट हुआ उसके 2 दिन बाद मेरा ओप्स राउंड हुआ। तो ओप्स राउंड में उन्होंने मुझसे पूछा इंट्रोडक्शन, और उसके बाद उन्होंने पूछा कि पहले कहाँ पे वर्क किया हुआ है। तो मैंने बता दिया मैंने ऐसे ऐसी जगह पे वर्क किया है। और उसके बाद कंसेंट्रिक्स कंपनी में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही होता है कि आप कंसेंट्रिक्स में क्यों आना चाहते हो। अगर आपने उसका उत्तर सही से दे दिया तो फिर आपका सिलेक्शन होने के चांसेस 50% बढ़ जाते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही बेसिक लेवल पे होते हैं, लेकिन उनके आंसर उनको सुनना चाहिए। उनको एचआर रिक्रूटर वगैरह उनके आंसरों को बहुत बारीकी से चेक करते हैं। तो कंसेंट्रिक्स में सिलेक्शन लेना बहुत ही आसान है। और कुछ कंडीशन में कह सकते हैं जब हमको आंसर वगैरह पता नहीं हो, या फिर हम ठीक से बोल नहीं पा रहे हों, तो फिर उनके लिए थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है, लेकिन इतना क्रिटिकल है नहीं, क्योंकि मैंने दिया हुआ है और मैंने 2 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ। जब मैंने पहली बार दिया था तो मेरा एचआर राउंड में फ़ेल हो गया था, लेकिन जब सेकंड राउंड दिया तो मेरा एमकैट टेस्ट भी निकला और उसके बाद एचआर राउंड भी निकला। और उसके बाद जो फाइनल राउंड होता है ओप्स राउंड। तो ओप्स राउंड में मेरा सिलेक्शन रुक गया था, क्योंकि वो इंटरव्यू में क्रैक नहीं कर पाया। तो ये सब कुछ इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है जो कि मैंने कंसेंट्रिक्स में दिया हुआ था, वो आपके साथ शेयर किया है।